ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। भारत के हेरान ड्रोन ने दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने पहली बार भारत के खिलाफ हमला करने में तुर्की के ड्रोन, चीन के मिसाइल और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस के सामने पाकिस्तान के विदेशी हथियार किसी काम के साबित नहीं हुए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के डर से पाकिस्तान अब भी दहशत में है। आतंकिस्तान को हर पल भारत के हमले का खौफ सता रहा है। हर पल डर है कि भारत के ड्रोन और मिसाइल अब आए कि तब आए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से सहमे हुए पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर ने अपना दफ्तर बंकर में शिफ्ट कर लिया है। एयरबेस पर जो तबाही हुई, अब उसकी रिपेयरिंग के लिए पाकिस्तान टेंडर जारी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की चोट से उबरने में पाकिस्तान को दशकों लग जाएंगे। तबाह हुए एयरबेस को बनाने में ही पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। भारत के ड्रोन हमले से सहमे हुए पाकिस्तान ने हिमाकत करने की जुर्रत की थी। इसके जवाब में भारत के ड्रोन ने फिर ऐसा हमला किया कि पाकिस्तानी सेना में तबाही मच गई। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए और पाकिस्तानी एयरबेस भी नेस्तनाबूद कर दिए। भारत ने आतंक के मरकज में पल रहे किसी भी आतंकवादी को जिंदा बाहर नहीं निकलने दिया। बहावलपुर और मुरीदके में भारत ने हेरॉन ड्रोन्स की ताकत दिखाई और दुश्मन को ध्वस्त कर दिया। भारत के पास हेरॉन मार्क 2 ड्रोन है जो 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन 32,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 3,000 किलोमीटर है। इसमें लगे 250 किलो पेलोड ने दुश्मन को तबाह कर दिया। हेरॉन ड्रोन थर्मोग्राफिक कैमरा और एयरबोर्न सर्विलांस विजिबल लाइट से लैस है। ये ड्रोन एयर टू सरफेस, एयर टू एयर और एंटी टैंक मिसाइल से लैस किया जा सकता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हेरॉन ड्रोन ने जो ताकत दिखाई है वो इसका सबसे अचूक हथियार है। हेरॉन पर लगे लेजर गाइडेड बमों ने आतंकवादियों के अड्डों में अंदर दाखिल होकर तबाही मचाई। हेरॉन ड्रोन को दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम जाम नहीं कर सकता, इसलिए भारत के इस बाहुबली ने आतंकवादियों के अड्डों को तबाह किया ही पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त किया। उत्तम ड्रोन वो मेल ड्रोन यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड एंड लॉन्ग एंड्योरेंस करीब 20 घंटे के करीब, तो इन ड्रोन का इस्तेमाल किया और डिफेंसिव कैपेबिलिटी में यानी कि इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम में हमने एंटी ड्रोन नेट बनाया और हमने जैमिंग सिस्टम लगाया ताकि आने वाले ड्रोन्स को रोका जा सके। और उन ड्रोन्स के लिए हमने L-70, ZU-23, समर और पिचोरा यानी कि अपने पुराने जो सिस्टम से एंटी एयरक्राफ्ट गन थी उनको मॉडिफाई किया और एक लेयर बनाया और एक पूरा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ बड़े हथियार इस्तेमाल हुए, हालांकि इन हथियारों में से कोई भी भारत के सामने टिक नहीं पाया। पाकिस्तान ने तुर्की में बने असीज गार्ड सोंगर ड्रोन चलाए। तुर्की में ही बने EHA-3 ड्रोन्स का भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में बनी फतेह मिसाइल से हमला करने की कोशिश की। अमेरिका में बने F-16 फाइटर जेट से हमला किया। चीन में बने JF-17 और J-10 से भारत पर हमले की नाकाम कोशिश की। जबकि पाकिस्तान के नाकाम हथियारों ने साफ कर दिया कि भारत के रहमो करम पर ही पाकिस्तान बचा हुआ है और अगली बार कोई हिमाकत होगी तो भारत से कोई बच नहीं पाएगा। भारत माता की